सवर्ण आंदोलन चल रहा था तो जिस मीडिया सरकार से 10 साल से सवाल नहीं पूछ रही है, उसने अपने जाति के मुद्दे पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सबको सवाल कर लिया, सवर्ण पत्रकारों ने। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को जाति सूचक शब्द कहे गए, जूते मारे गए, कहीं कोई पुलिस ने कहीं कोई किसी को डिटेन नहीं किया, लाठी नहीं चटकाई, जबकि जज हम लोग संविधान मानने वाले हैं, जज उनके हैं, वकील उनका है, आरोपी भी वही है, फैसला अपने पक्ष में कर लेते हैं। नहीं, जज संविधान से नहीं, जज कॉलेजियम से बनता है। एक आरक्षण है हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, कोई एग्जाम नहीं होता हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज के लिए। अच्छा। जज ही जज चुनता है, तो लोग अपनी जाति के जज चुन लेते हैं। काफी राग जेल में भी लोग कैदी के साथ भी जातिवादी करते हैं, जेल में और जाति पाति सीमा चरम पार है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइन की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के ही गाइडलाइन है कि जेल में जाति के आधार पर काम नहीं दिया जाए। जेल में जाके देखिए झाड़ू मारने वाले सब डोमू सर, भूया मांझी, पासी पासवान, रविदास। जेल में तालाब सिर्फ एक ही है, वहाँ शेर भी पानी पीता है और बकरी भी पानी पीता है। अब कैदी पर डिपेंड पड़ता है कि अब शेर बन के पानी पीना चाहते हैं या बकरी बन के। कि स्वर्ण समाज जो है वो स्वर्ण भारत बनाना चाहता है, स्वर्ण राष्ट्र बनाना चाहता है, स्वर्ण देश बनाना चाहता है। और जैसे पहले मनुस्मृति के दम पर हम लोग के जय श्री राम बोलने पर जवान काट लिया जाता था, भागवत कथा सुनने पर हम लोग के कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाता था, स्कूल से हम लोग के वंचित रखा गया, मंदिर में नहीं घुसने दिया गया। अभी देखिए कोर्ट में जज नहीं बनने दिया जा रहा है, मीडिया में एक भी एंकर नहीं बनने दिया जा रहा है। मोदी जी नहीं, देखिए स्वर्ण समाज के लोग जो हैं आज जो भी भाजपा में है, लगभग पहले कांग्रेस में थे, तो इन लोग के कोई नेता नहीं चाहिए। कल अगर स्वर्ण समाज को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया दिया जाए तो स्वर्ण समाज मोदी जी को लात मार के भगा देंगे। स्वर्ण समाज सब कहता है कि मैं भाजपा के कट्टर वोटर हूं, तो वहां पवन सिंह के वोट 3.5 लाख कहां से आ गए? गलन हांडी कमर में झाड़ू मुस्लिम बनता था क्या? हम लोग को माँ बहन को आस्तीन ढकने पर मुस्लिम रोका था क्या? हम लोग को माँ बहन को आस्तीन ढकने पर टेक्स जो लिया जाता था वो मुस्लिम लगाया था? मित्रों, बाबा साहब के 2 शेर आज हमारे बीच में है और आप लोग भी देखते हैं तो चौंक जाते हैं। हमेशा क्या होता है कि ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को जगाते रहते हैं और बताते रहते हैं कि आपका अधिकार क्या है। बाबा साहब ने बताया था कि आपके अधिकार और किस तरह से अपने अधिकार को छीनना है। आप इनको भी जानते हैं, गोल्डन जो क्या होता है जेल से आए। और साहब, हमने नहीं देखा कि बहुजन के नायक कितने थे, लेकिन बहुजन के आज की डेट में जो अच्छे नायक में अगर माना जाए तो ये भी एक नायक हैं, हमारे बीच में है। आप लोग जानते हैं नेशनल दस्तक चलाते हैं, दोनों से सवाल करते हैं यूजीसी को लेकर। जिस तरह से कल मैं वीडियो देखा, बहुत फायर हो गए थे। क्या वजह रहा, कहां हाथ पहुंची कि आप फायर हो गए थे? सर थोड़ा सा बताइए। नहीं, फायर नहीं हुआ हूं। आपने देखा जब सवर्ण आंदोलन चल रहा था तो जिस मीडिया सरकार से 10 साल से सवाल नहीं पूछ रही है, उसने अपने जाति के मुद्दे पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सबको सवाल कर लिया, सवर्ण पत्रकारों ने। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को जाति सूचक शब्द कहे गए, जूते मारे गए, कहीं कोई पुलिस ने कहीं कोई किसी को डिटेन नहीं किया, लाठी नहीं चटकाई, जबकि एससी एसटी प्रदर्शन करते हैं तो उनको गोली मार दी जाती है। दलित पिछड़ा प्रदर्शन भी नहीं कर सकता है संवैधानिक तरीके। यूजीसी तो अब एकदम क्या होता है कि लोग तो अपने आप को ताल ठोक के कह रहे हैं कि मैंने रोकवा दिया। ओबीसी एसटी के लोग एक भी कोई बताइए ना। आप जैसे लोग सिर्फ वीडियो बनाते हैं, इनके जैसे लोग वीडियो में आते हैं, कोई उतरा क्या धरातल पे? कोई उतरा? एक का नाम बताइए आप। लोग उतर रहे हैं। देखिए जज हम लोग संविधान मानने वाले हैं, जज उनके हैं, वकील उनका है, आरोपी भी वही है, फैसला अपने पक्ष में कर लेते हैं। अरे जज और क्या होता है कि तो सुन लीजिए। बिल्कुल सर, जज भी तो बनता है संविधान से ही ना? नहीं, जज संविधान से नहीं, जज कॉलेजियम से बनता है। एक आरक्षण है हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, कोई एग्जाम नहीं होता हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज के लिए। अच्छा। जज ही जज चुनता है, तो लोग अपनी जाति के जज चुन लेते हैं। आखिर कब तक चलेगा सर? मैं वही कह रहा था कि हम लोग संविधान मानने वाले लोग हैं, हमें संवैधानिक तरीके से ही बाबा साहब ने लंबा संघर्ष किया, 1000 साल का संघर्ष है। हमें जो भी चाहिए वो संवैधानिक संघर्ष से ही चाहिए। हमें कोई हिंसा नहीं है, हमें कोई मारपीट नहीं करनी है। संवैधानिक दायरे में रहकर ही हम अपनी बात कहेंगे और संवैधानिक तरीके से हमें हमारा अधिकार चाहिए। अब जाति की जिस तरह से बात, आप तो सीधा दिख रहा है कि नहीं, पहले लोग ऐसे दब के लोग जातिवाद करते थे और जाति के नाम पे ठगते, तो आप तो खुल के कह रहे हैं कि नहीं तुम्हारी औकात वही थी ना। जो क्या होता है कि हमारे जूते बांध दिए जाते थे, तुम्हारे सामने मटके लटका दिए, आज भी तुम्हारी औकात वही है, भूल गए क्या? नहीं, वो उस तरह का जातिवाद खत्म हुआ है। अब लड़ाई महीन है जातिवाद, जेल में जातिवाद है। जैसे आप गोल्डन से पूछिए, अब जातिवाद मीडिया में है, जुडिशियरी में है। ये लड़ाई पावर वाले पदों के लिए है। जब तक आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तब तक आप बड़े पदों पर पहुंचेंगे नहीं। बिल्कुल सर। तो वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसके बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी में और जातिवाद बढ़ेगा। एससी एसटी ओबीसी छात्रों को लगेगा कि अब तो सुप्रीम कोर्ट में ही ये जीत के आए हैं,
तो जातिवाद और बढ़ेगा, और जब पढ़ाई लिखाई में जातिवाद बढ़ जाएगा तो हमारे बच्चे ड्रॉप आउट होंगे, सुसाइड कर रहे हैं, फिर वो बड़े पदों पर नहीं पहुंच पाएंगे, तो जातिवाद और महीन होता जाएगा और ये सब चलता रहेगा। उसके बाद कॉलेज में एनएफएस कर दिया जाता है। तो अब जातिवाद जूता बांधने वाला, मूछ रखने वाला की लड़ाई नहीं है, अब जातिवाद पावर सेंटर्स की है, हमारे जज बनने चाहिए, कोलिजियम सिस्टम की लड़ाई है। अब जातिवाद जनगणना होगा तब जातिवाद खत्म होगा, यूजीसी जैसे गाइडलाइंस आएंगे तब जातिवाद खत्म होगा। यूजीसी पे जिस तरह से 19 तारीख को बताया जाए कि 19 मार्च को क्या होता है, क्या फैसला है, क्या फैसला आएगा सर? यूजीसी वही रहेगा कि करेक्शन हो जाएगा? नहीं, इन्होंने बदल दिया है। सरकार, ये दरअसल जो सरकार चल रही है ना, इस देश में जो सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां हैं वो ईमानदार नहीं है, लेकिन जब समाज बहुत जागरूक हुआ है, देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हम सबसे कह रहे हैं संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट कीजिए, बाबा साहब की तस्वीर लीजिए हाथ में, संविधान लीजिए हाथ में, जगदेव बाबू की तस्वीर लीजिए, फूलन देवी की तस्वीर लीजिए, आप सरदार पटेल की तस्वीर रखिए, आप सर छोटू राम की तस्वीर रखिए, तमाम बहुजन महापुरुषों की तस्वीर रखिए, मान्यवर साहब की तस्वीर लेके चलिए और संवैधानिक तरीके से हाथ में तिरंगा, हाथ में संविधान, हाथ में बाबा साहब की फोटो लेकर संवैधानिक अधिकार के लिए हमें प्रयत्न। क्या वजह रहा सर कि स्टे लेना पड़ा? देखा जाए तो कोर्ट को क्या वजह रहा कि स्टे लेना पड़ा इस कानून को लेकर? अरे कह तो रहे हैं कि मीडिया गलत बयानी कर रही है, वहाँ गलत जजों को बताया जा रहा है, और सवाल है कि इस देश में जाति है कि जाति नहीं है। अगर एक ही जाति के लोग सारा काम अच्छा करते तो संविधान क्यों आता, रिजर्वेशन क्यों आता? डाइवर्सिटी जरूरी है। जब तक जुडिशियरी में, हर जुडिशियरी में दलित पिछड़े नहीं होंगे तब तक इस तरह के फैसले आते हैं। जनरल के लोग कहें कि सब हो जाएगा। सवाल, जितने दलित पिछड़े जो हैं उनके खिलाफ जजेस कोर्ट से ही फैसले आते हैं, ओबीसी आरक्षण के खिलाफ कोर्ट से ही फैसले आते हैं, SC ST का फैब्रिकेशन हुआ कोर्ट से ही आया, SC ST एक्ट के खिलाफ फैसले आए कोर्ट से ही आया। तो SC ST OBC के संवैधानिक अधिकारों के सारे फैसले हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से आते हैं, वो भी तो जज भी तो किसी जाति के ही है ना। तो इसलिए वहां कहा गया कि हर जाति के जज होने चाहिए। ये देश तभी बेहतर मुल्क बनेगा जब हर जाति के लोग हर बड़े पदों पर बराबर संख्या में होंगे। वैद्यनाथ क्या कहिएगा, आपका अनुभव बहुत काफी रहा, जेल में भी लोग कैदी के साथ भी जातिवादी करते हैं, जेल में और जाति पाति सीमा चरम पा रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइन की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की ही गाइडलाइन है कि जेल में जाति के आधार पर काम नहीं दिया जाए। जेल में जाके देखिए झाड़ू मारने वाले सब, डोमू सर, भूया मांझी, पासी पासवान, रविदास, दलित समाज में जितनी जाति है उसे झाड़ू मरवाया जाता है, रोटी बेलवाया जाता है, सब्जी कटवाया जाता है, लैट्रिन साफ करवाया जाता है, और नहीं करने पर उसको लाठी से पीटा जाता है, सेल में डाला जाता है, और जब विरोध करने पर, सच बोलने पर उसको भागलपुर जेल में चालान कर दिया जाता है। अच्छा, जाति कहाँ नहीं है। आपके साथ भी हुआ जातिवाद? जिस तरह से आप गए थे तो आपके साथ भी ऐसा हुआ? देखिए मीडिया महोदय, जेल में तालाब सिर्फ एक ही है, वहाँ शेर भी पानी पीता है और बकरी भी पानी पीता है। अब कैदी पर डिपेंड पड़ता है कि अब शेर बन के पानी पीना चाहते हैं या बकरी बन के। यूजीसी को जिस तरह से लेकर अगर देखा, स्वर्ण समाज को सीधी सी मैं बता दे रहा हूँ कि स्वर्ण समाज जो है वो स्वर्ण भारत बनाना चाहता है, स्वर्ण राष्ट्र बनाना चाहता है, स्वर्ण देश बनाना चाहता है। और जैसे पहले मनुस्मृति के दम पर हम लोग के जय श्री राम बोलने पर जवान काट लिया जाता था, भागवत कथा सुनने पर हम लोग के कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाता था, स्कूल से हम लोग के वंचित रखा गया, मंदिर में नहीं घुसने दिया गया। अभी देखिए कोर्ट में जज नहीं बनने दिया जा रहा है, मीडिया में एक भी एंकर नहीं बनने दिया जा रहा है, अच्छा एक भी प्रोफेसर नहीं बनने दिया जा रहा है। एक दो अगर मेहनत संघर्ष करके, कष्ट करके, दुख बर्दाश्त करके अगर प्रोफेसर बन भी जा रहे हैं तो उनको झूठा आरोप लगाकर उन पर FIR दर्ज किया जा रहा है। जैसे प्रोफेसर रतनलाल सर के साथ क्या हुआ, उनको विदेश जाने से रोका गया कि रिसर्च न कर सके, उनको प्रमोशन रोका गया। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी के साथ क्या हुआ, जाति के उनका जो टाइटल लगा था लक्ष्मण यादव, उनको बर्खास्त कर दिया गया झूठा आरोप लगा के। बहन प्रोफेसर रितु सिंह के साथ क्या हुआ, आखिर एक भी अगर बर्खास्त प्रोफेसर, जज, DM, SP, IG, DIG, ADG, मीडिया अगर सुसाइड किए हैं जाति के शिकार होकर तो हमको बताइए। मैं 1000 मैं सबूत दे रहा हूँ। ADG साहब वाई पूरन सर जो हरियाणा के थे, वो किस लिए सुसाइड किए, जातीय प्रताड़ित के कारण। अगर कोई झा, शर्मा, पांडे, तिवारी, सिन्हा, लाला अगर किसी ने किया है तो हमको बताइए एक आध गो के नाम। तो क्या मोदी जिस तरह से, मोदी जी नहीं, देखिए स्वर्ण समाज के लोग जो हैं आज जो भी भाजपा में है लगभग पहले कांग्रेस में थे, तो इन लोग के कोई नेता नहीं चाहिए,
कल अगर स्वर्ण समाज को प्रधानमंत्री के चेहरा बनाया दिया जाए तो स्वर्ण समाज मोदी जी को लात मार के भगा देंगे। सोचिए इतना ही बड़ी नहीं, बात है। स्वर्ण समाज कोई नेता को नहीं मानता है, कोई पार्टी को नहीं मानता है, जिसका सबूत औरंगाबाद जिला में एक काराकाट लोकसभा क्षेत्र है, वहां से पवन सिंह चुनाव लड़े। स्वर्ण समाज सब कहता है कि मैं भाजपा के कट्टर वोटर हूं, तो वहां पवन सिंह के वोट 3.5 लाख कहां से आ गए? वहां भाजपा के उम्मीदवार क्यों हार गया? जो कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र जो है वह राजपूत बहुमूल्य क्षेत्र है। तो इन लोग जाति को देखते हैं, नेता को नहीं, समाज को देखते हैं, नेता को नहीं। सोचिए अगर नेता को, जात को, समाज को नहीं देखते तो वक्फ बिल के भी खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में किया गए मुस्लिम समाज के लोग, वैसी साहब भी गए, उसका फैसला क्या होता है? देखिए अब तक हिंदू मुस्लिम होता आ रहा है। सर आपसे सवाल होगा कि अब तक हिंदू मुस्लिम जिस तरह से होता आ रहा है, अब क्या ओबीसी एसटी और जनरल होगा, क्या होगा? हिंदू मुस्लिम तो अभी 10 साल से शुरू हुआ है। इस देश में 1004 से जाति के नाम पर शोषण हो रहा है। धर्म वाला तो अभी नया नया मामला। तो अब यूजीसी को लेकर क्या बता रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम जो आप बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई मूर्ख लोग करता है, अशिक्षित लोग करता है। जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो कभी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं लड़े। क्या मान्यवर कांशीराम साहब हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़े? क्या बाबा साहब हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़े? क्या भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़े? हिंदू मुस्लिम का लड़ाई नहीं है यहाँ। यहाँ हक और अधिकार के, अगर हिंदू मुस्लिम के हम लोग को मुस्लिम समाज से क्या लड़ाई है? क्या सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस जज सब मुस्लिम है? क्या गोदी मीडिया में सारा, जिनको कौन मीडिया बोलते हैं सर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मुस्लिम है? सोचिए तमाम मीडिया, बिल्कुल। क्या प्रधानमंत्री मुस्लिम है? देखिए प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ा गया, नहीं छोड़ा गया। सोचिए तमाम मीडिया में भी जो खबरें चल रही हैं और तमाम मीडिया के लोग जिनके चेहरे अब सामने आ गए। हम लोग के गला में हांडी कमर में झाड़ू मुस्लिम बंधा था? क्या हम लोग को माँ बहन को स्तन ढकने पर मुस्लिम रोका था? क्या हम लोग को माँ बहन को स्तन ढकने पर टैक्स जो लिया जाता था वो मुस्लिम लगाया था? कौन सा मुस्लिम की लड़ाई है भाई? अगर मुस्लिम से लड़ाई में हम लोग का रहता तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मित्रों, अब इनके बातों से आप लोग कितना सहमत है कमेंट करके बताइए। और ईजीसी अब मार्च में जिस तरह से 19 मार्च को बताया गया है कि उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होगा तो अब समय बताएगा कि क्या होगा बदलाव। आज के लिए इतना ही।